में जो हमने लास्ट वीडियो में क्यू वी क्यू आर हम लिख रहे थे हर जगह, तो इस वीडियो में हम ये क्यू वी और क्यू आर की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हमें पता है वही डायटोमिक मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें चारों तरह के मोशंस होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। तो उसके रिस्पेक्ट एनर्जीज भी होंगी, ट्रांसलेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब हमें वही सेम चीज़ एज्यूम करनी है कि इन चारों टाइप की एनर्जीज़ में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए हम ये राइट कर सकते हैं। हमने जो फर्स्ट वीडियो थी फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन, हमने उसमें भी यही कहा था कि अगर चारों डिफरेंट मोड्स ऑफ एनर्जीज़ में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज़ हैं, ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले हम रोटेशनल मोशन की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो रोटेशन मोशन के लिए वही डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इधर डायटोमिक मॉलिक्यूल को हमने क्या एज्यूम किया है कि वो एक रिजिड रोटर है। रिजिड रोटर मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो दो एटम्स होंगे और जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना वो रिजिड है, वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी होती है रोटेशनल एनर्जी, वो क्या होती है BHC J+1। जे क्या हो सकता है हमारा, जे क्या है रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो वो जे की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 2 आगे तक चलेगी, ठीक है। और बी क्या है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट, जे की वैल्यू 0 से 1 2 और आगे इनफाइनाइट तक हो सकती है, ठीक है। बी क्या है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है। रोटेशनल कांस्टेंट बी की वैल्यू क्या होती है h/8π²I सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, आई क्या होता है μr², म्यू क्या है रिड्यूस्ड मास, m1 m2 अपॉन m1 + m2, ठीक है। और डीजेनरेसी क्या होती है रोटेशनल मोशन की 2J+1, ठीक है। और हमें पता है पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला जनरल क्या होता है G-β अब हम रोटेशनल के लिए देख रहे हैं तो QR हो जाएगा, GR हो जाएगा और यहाँ पे ER हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है -ER/KT लिख दिया बीटा की जगह, ठीक है, यहाँ पे KT। तो वो क्या हो जाएगा समेशन जे की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट टू, फिर ये आ गई हमारी डीजेनरेसी की वैल्यू GR की वैल्यू एक्सपोनेंशियल की पावर -BHC J+1 अपॉन KT, ठीक है। इट इज़ एज्यूम्ड कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत पास क्लोज स्पेस सफिशिएंटली क्लोज टुगेदर। तो जो समेशन है वो हम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 2J+1 एक्सपोनेंशियल BHC J+1 अपॉन KT। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो J+1 है इसको हमने क्या एज्यूम किया y² के इक्वल। तो 2J+1 DJ को एज्यूम किया 2y/dy। तो हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जहाँ इनकी वैल्यूज़ के हिसाब से 2y एक्सपोनेंशियल की पावर -BHC, दिस इज BHC अपॉन KT² नहीं आएगा, KT² नहीं आएगा, यहाँ पे KT आएगा, KT y² dy। यहाँ पे J+1 था तो यहाँ पे उसकी जगह y² रख दिया और dy। तो 2 हमारा कांस्टेंट है, हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, ये आ गया y (BHC अपॉन KT y² dy। तो इस जो इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1/2 BHC अपॉन KT। तो जो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमारी वैल्यू आएगी 2 × 1/2 BHC अपॉन KT। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो BHC नीचे रह गया, अब इसके भी डिनोमिनेटर में KT है तो ये KT ऊपर न्यूमरेटर में चला गया। तो हम यहाँ पे B की वैल्यू पुट करेंगे, B की वैल्यू क्या थी h/8π² IC,
तो यहाँ से h और h स्क्वायर बन गया, ये 8 पाई स्क्वायर आई सी ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो ये c से c कट हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, 8 पाई स्क्वायर आई के अपॉन एच स्क्वायर इंटू टी। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर, डेल आर से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा आर से, ठीक है। तो ये हो गया टी बाई थीटा आर, थीटा आर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई के। अब हम देखें तो बी की वैल्यू क्या थी, एच 8 पाई स्क्वायर आई सी, और थीटा आर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई के। तो ऐसे हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर इसमें एक आता है सिमेट्री नंबर रोटेशनल मोशन में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो ये सिमेट्री नंबर यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसको हम 360 रोटेट करते हैं, तो वो उस 360 रोटेशन के थ्रू आउट वैसा ही जैसा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वैसे ही उससे सिमिलर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब हम उसको डिस्टिंग्विश ना कर सके, ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस कितनी बार आती हैं। एक मॉलिक्यूल को हम 360 रोटेट कर रहे हैं तो उसकी उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल के इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशंस कितनी बार आती हैं, ठीक है, वो हमें ये सिमेट्री नंबर बताता है। फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक H2O2, तो उनके लिए क्या होता है, जो ये सिमेट्री नंबर होता है वो 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल H2 है, हमने इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए H1 H2 लिख दिया, लेकिन ये है तो सिर्फ हाइड्रोजन आटम, ये एक हाइड्रोजन आटम। तो इसको जब हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, सिमिलर आएगा इससे, इनडिस्टिंग्विशेबल है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल है ना। हमने 1 और 2 तो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा है, तो अगर हम 1 2 ना लिखे तो ये दो हाइड्रोजन आटम्स को हम 180 रोटेट करेंगे तो हाइड्रोजन आटम से मिलेंगे, फिर उसको 180 रोटेट करेंगे तो फिर हाइड्रोजन आटम से मिलेंगे। तो इस तरह से 180 2 बार रोटेट किया तो ये क्या हुआ, 360 रोटेशन हो गई। तो 360 रोटेशन में हमारे पास 2 बार इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो सिमेट्री नंबर है वो 2 है। ओके, ऐसे ही हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए जो सिमेट्री नंबर है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये सिमेट्री नंबर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल की कई सारी इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशंस हो, तो उसको वो एक से ज़्यादा बार जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसको अवॉइड करने के लिए, कि एक ही कॉन्फ़िगरेशन को हम बार बार लेके चल रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि सो टू अवॉइड मोर देन 1 काउंटिंग ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन, एक से ज़्यादा बार कोई इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है मॉलिक्यूल की, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिमेट्री नंबर। ओके, तो हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास क्या होता था, क्यू आर इज इक्वल टू टी बाई थीटा आर होता था, तो यहाँ पे हम इसको सिमेट्री नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा आर को, ठीक है। अब हम डिफरेंट थर्मोडाइनमिक फंक्शंस निकाल लेंगे इस थीटा आर को यूज़ करते हुए, जैसे हमने पहले अभी निकाला था इससे पहले वाली वीडियोज़ में। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को की नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ln क्यू आर ln टी माइनस, अब ये दोनों टर्म्स सिग्मा और थीटा क्यू आर दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो दोनों के आगे माइनस आएगा, सो माइनस ln सिग्मा माइनस ln थीटा आर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसे ट्रांसलेशनल में था ln क्यू टी बाई क्यू वी भी था वहाँ पे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और वहाँ पे था ln क्यू टी, T4 यहाँ पे ट्रांसलेशनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें v की कोई भी टर्म नहीं दिख रही, सिर्फ टेम्परेचर की दिख रही है, इसलिए यहाँ पे हम v की टर्म्स नहीं लेते हैं, और यहाँ पे जो हम ये कांस्टेंट v लेते थे ट्रांसलेशन में वो भी नहीं आएगा, और यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के केस में, यहाँ पे हम कंप्लीट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे d ln क्यू आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टी, क्योंकि ln t, जब d ln t को t से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ln t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई टी होता है। ओके,
तो अगर हम इंटरनल एनर्जी देखें तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या थी, RT² अपॉन dln/qr/dt। तो ln/qr की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, dqr/dt की 1/t होती है, तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी आ गई वो क्या आ गई, RT। ऐसे ही CV क्या आएगी, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो du/dt होती है वो, तो dRT/dt होगा, R कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt/dt क्या होएगा, 1 होगा, तो हमारी जो CV आएगी वो 1 आएगी। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं इसको, UM/R मतलब इंटरनल एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन और एंथैल्पी फॉर रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन एंड इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द एंथैल्पी इन द रोटेशनल मोशन। अब वो क्यों होती है, अब यहाँ से देखेंगे। हमने पढ़ा था H इज इक्वल टू U प्लस PV, तो यहाँ पे U की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये PV है, हमने देखा था ना कि QR की टर्म में कोई भी V की टर्म नहीं आ रही, तो अगर हम किसी भी, अब V की तो टर्म है ही नहीं, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। वो डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं सकता क्योंकि V की टर्म ही नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ हम U की टर्म लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक तरह से H इज इक्वल टू U आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं U इज इक्वल टू H, जो हमारी U की वैल्यू आई थी वही H की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर U H के इक्वल है तो CV भी CP के इक्वल होगी, जो कि होगी R, तो वो यहाँ से आ गया हमारा। ओके, और ये वैल्यूज़ हमने अभी पीछे निकाली थी कि SR क्या होगा फॉर रोटेशनल, वो हम लेंगे डिस्टिंग्विशेबल एंट्रोपी, वो क्या थी, R/ln/Q प्लस U/T। अब यहाँ पे रोटेशनल की बात कर रहे हैं तो R/ln/QR प्लस UR/T। तो UR क्या आया था हमारा, RT आया था, तो T से T कैंसिल, और यहाँ पे हमने ln/QR की वैल्यू रख दी, तो ln के साथ यहाँ पे ln/TQ सिग्मा QR, और यहाँ से R हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारी आ गई SR की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से AMR और AR और GR हेल्महोल्ट्ज़ फ्री फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी की भी हम टर्म्स निकाल लेंगे, जो कि A क्या था, A इज इक्वल टू U माइनस TS, ठीक है, G इज इक्वल टू H माइनस TS। अब हमें पता है U और H सेम है, और TS क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ln/QR। हाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम A की वैल्यू निकाल के दिखाएं सिर्फ, तो U माइनस TR ln/QR, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, और ये माइनस T को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा UR/T। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, U, यहाँ पे भी UR आएगा क्योंकि हम रोटेशन के लिए निकाल रहे हैं, तो UR माइनस TR ln/QR, और यहाँ से T से T कैंसिल, तो माइनस UR, तो ये UR से UR कैंसिल, तो AR की वैल्यू क्या आई, RT ln/QR, ठीक है, माइनस RT ln/QR। तो यहाँ पे QR की वैल्यू हमने सिंपली रख दी, तो है ये हमारी आ गई हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन की और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू। अब हम आते हैं वाइब्रेशनल मोशन के लिए। अब वाइब्रेशनल मोशन के लिए हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी कि भाई उसकी जो एनर्जी होती है ना वाइब्रेशन की, वो होती है म्यू प्लस 1/2 H म्यू नॉट। इसमें म्यू नॉट क्या होता है, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है, जिसकी ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ रोटेशन में हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटर कंसिडर किया था, यहाँ पे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हो गई। फिर आता है वाइब्रेशन एनर्जी की वैल्यू, ये याद रखनी है, और एक न्यू नॉट की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, जिसमें KF हमारा फोर्स कांस्टेंट है, फिर U वही रिड्यूस मास है मॉलिक्यूल का m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालें, ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशन एनर्जी, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1/2 H न्यू नॉट, ठीक है। ये हो गई हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। द वाइब्रेशन एनर्जी विद रेफरेंस टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन बाय वाइब्रेशन एनर्जी
विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन बाय, कैसे देंगे, तो ये जो हमारी है ये ई वी है और ये हमारी ई नॉट है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको पहले सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो टर्म्स है ये आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ई वी माइनस ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इंटू न्यू। ओके, फिर हम पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, हमारे पास एनर्जी आ गई। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं वो नॉन डीजेनरेट होते हैं। नॉन डीजेनरेट होगा तो डीजेनरेसी नहीं होगी, तो जो हमारा क्यू का जनरल फॉर्मूला था वो ये था, तो यहाँ पे फॉर वाइब्रेशन हमारे पास डीजेनरेसी नहीं होगी, ई की पावर माइनस बीटा ई वी होगा। ओके, तो जो भी हम वाइब्रेशन एनर्जी लेते हैं ना, हमेशा हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो इसलिए हमारी यहाँ पे ई वी माइनस ई नॉट आया है। ठीक है, और न्यू की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो जब हम इस समेशन को सॉल्व करेंगे ना, हमने अब ये वाली जो वैल्यू है हम पुट करेंगे न्यू नॉट की, हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये जो इसके आगे क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगी, हमेशा 1 से लेस होगी। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। एक ये याद रखना है, बस सिर्फ 3-4 चीज़ें याद रखनी है, वो हमारा एक्सप्रेशन आएगा ये 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू नॉट बाय के टी। अब इस टी को अगर हम सेपरेट लिख दें तो ये जो बाकी का टर्म है हमने लिख दिया इसको थीटा वी, जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल टेम्परेचर, उसमें थीटा आर था, कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर यहाँ पे थीटा वी है। ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट है, ये याद रखना है। थीटा वी क्या हो गया यहाँ से, एच न्यू नॉट बाय के, और ये टी अलग से, तो ये क्या है हमारी थीटा वी बाय टी, तो यहाँ पे थीटा वी क्या होगी, एच न्यू नॉट बाय के माइनस एच न्यू नॉट बाय के। ओके, जो हम भी अभी हमने देखा कि जो पार्टीशन फंक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशन एनर्जीज कैलकुलेट किया है, तो जो हमारी डिफरेंट थर्मोडाइनेमिक फंक्शंस हो गए, जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पीज़ है, वो भी हम ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे। तो u क्या हो गया, u डैश माइनस यू नॉट, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, तो एन के टी स्क्वायर एल एन क्यू वी बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से एल एन क्यू वी की वैल्यू हम पहले निकाल लें, ये हमारे पास एल एन क्यू, ये टी लिख दिया मैंने गलती से, ये हमारे पास एल एन क्यू वी की वैल्यू थी, इसका अगर हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, एल एन क्यू वी माइन एल एन अपॉन 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा वी बाय टी, तो एल एन क्यू वी क्या हो गया, माइनस एल एन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा वी बाय टी। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो करली वी यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, तो डी एल एन क्यू वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले इसकी डेरिवेशन होगी, इसका क्या होगा, एल एन एक्स का क्या होता है, वही होगा एल एन एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो इसको क्या करेंगे 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा वी बाय टी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल की होती है ई माइनस एक्स का क्या होता है, ई माइनस एक्स, डेरिवेशन करेंगे डी बाई डी एक्स, तो इसका क्या होता है ई माइनस एक्स, तो इसको डेराइव करेंगे इसको, तो इसका क्या होगा ई माइनस एक्स, तो ये यहाँ पे आ गया, अब ये नीचे था तो इसके आगे माइनस आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस x का डेरिवेशन करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, अब ये -2x है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये पूरा क्या है x है माइनस थीटा वी बाय टी, तो ये जाएगा माइनस थीटा वी की टी की पावर -1, तो -1 आगे आएगा, डी बाय डी टी करेंगे माइनस थीटा वी टी की पावर -1 का, तो यहाँ से क्या आएगा, -1 आगे आएगा टी का, और -1 थीटा वी के साथ था तो प्लस हो जाएगा, तो टी की पावर -1 एक और -1,
पावर में माइनस होता है डेरिवेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा वी अपॉन टी की पावर 2। तो यहाँ पे वही लिखा थीटा वी अपॉन टी की पावर 2। तो ये वाली टर्म हमने एक साथ लिख दी, इसको हमने बाहर लिख दिया थीटा वी बाई 2। फिर हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इस वाली टर्म को इसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो हमने वही लिख दिया। तो यहाँ से 1 बाई ई की पावर माइनस थीटा वी बाई टी, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो इस 1 ये माइनस में है, अब इसको हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 बाई ई थीटा वी बाई टी माइनस 1, और ये थीटा वी बाई टी स्क्वायर हमारे साथ साथ चल रहा है। तो यू वी क्या हो गया, यू वी डैश, ये होती है हमारी 0 पॉइंट इंटरनल एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट इंटरनल एनर्जी। तो वो क्या हो गई, यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो एन के क्या थी हमारी, एन के टी स्क्वायर, ये करली क्यू वी अपॉन करली टी। ठीक है, तो करली क्यू वी अपॉन करली टी की वैल्यू हम, ये है हमारे पास करली क्यू वी अपॉन करली टी की वैल्यू है ये, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे टी स्क्वायर था ना, एन के टी स्क्वायर करली वी बाय करली टी, तो यहाँ पे एन के टी स्क्वायर, ये नीचे टी स्क्वायर है, ये थीटा वी है, और ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी यहाँ पे। तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, तो एन के थीटा वी, और नीचे रह गया ई थीटा वी बाय टी माइनस 1। ओके, अब हमने पहले भी रोटेशनल मोशन में देखा था कि भाई इंटरनल, हम यूँ बोल सकते हैं कि भाई जो इंटरनल मोशंस हैं उसके लिए एच और यू इंटरनल सेम होंगे, तो इसीलिए यू जो आया वही आएगा हमारा एच, जैसे हमने रोटेशन के लिए देखा था, सेम वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एच और यू सेम है तो हमारे सी पी और सी वी भी सेम होंगे, तो यहाँ से हमने सी पी और सी वी निकाल लिया। ये सॉल्व किया हुआ है, हाँ ये सॉल्व किया हुआ है। क्या करेंगे, बस डी यू बाई डी टी एन के थीटा वी, इसमें तो कोई टी की टर्म है ही नहीं, यहाँ पे है टी की टर्म, 1 बाई ई थीटा वी बाई टी माइनस 1। तो इसको क्या लिखेंगे, एन के थीटा वी, ये माइनस में आ जाएगी पहले, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई थीटा वी बाई टी माइनस 1। ठीक है, इसकी पावर आगे आएगी, तो ई थीटा वी बाई टी माइनस 1, और इसमें एक और -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये मल्टीप्लाई में ही चलेगा आगे, ई की पावर माइनस थीटा वी है, थीटा वी बाई टी, नहीं यहाँ पे पॉजिटिव है ना, थीटा वी के आगे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ई की पावर थीटा वी, पहले इसको एक बार डिराइव करेंगे। अभी ये ई की पावर एक्स है ना, तो अब इसको डिराइव करेंगे, तो कैसे करेंगे, वही क्यू वी बाई टी माइनस 1 है, तो -1 आगे आएगा, थीटा वी बाई टी माइनस 1, एक पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस थीटा वी टी माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, इनटू में माइनस थीटा वी बाय टी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या टर्म्स बच गई, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, तो एन के थीटा वी, अब इसका -2 है तो हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं थीटा वी बाई टी -1 का स्क्वायर, ई थीटा वी बाई टी और थीटा वी बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा वी 2 बार है, तो हमने इसको थीटा वी बाई टी का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो वही एंट्रोपी कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो वही डिस्टिंग्विशेबल वाली लेनी है टर्म्स जो हमने रोटेशन के लिए ली थी, बस यहाँ पे क्यू आर लिया था, यू आर लिया था, यहाँ पे क्यू वी और यू वी आ जाएगा। तो यू वी की वैल्यू हमें पता ही है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यू वी की वैल्यू भी अभी हमने निकाली है तो वो भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो इस तरह से हमारी एस भी आ गई। इसी तरह से एच और यू इक्वल थे, तो उसकी वजह से जैसे हमने रोटेशन में देखा तो ए और जी भी इक्वल होंगे, तो इसको हम ए वी लिख देंगे और जी वी लिख देंगे, वाइब्रेशन एनर्जीज की बात है इसलिए। तो वो क्या हो जाएगा, एन के टी एल एन 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी बाय टी। ओके, अब हम ये देखेंगे कि अगर हम ए वी की बात करें, जी वी की बात करें, तो इन सब में क्या हुआ, 0 पॉइंट एनर्जी यूज़ हुई हमारी। और अगर हम बात करें एस सी पी और सी वी की, तो उसमें हमारी 0 पॉइंट एनर्जी यूज़ नहीं हुई। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है लास्ट में। ओके, थैंक यू।